ब्रेक के पहले हम लोगों ने चर्चा श्री क्रांति कुमार गुप्ता जी से किया था, जिसमें इन्होंने शिक्षकों के बारे में, अभिभावकों के बारे में, क्या उनकी रोल होनी चाहिए, क्या उनकी भूमिका होनी चाहिए बच्चों के सर्वांगीण विकास में। तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि दो शब्द ये विद्यार्थियों के लिए, हमारे विद्यार्थियों, हमारे बच्चों के लिए ये बतावें कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, और किस तरह से विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का विकास करके एक जिम्मेवार नागरिक बनके इस देश में अपना योगदान दे सकते हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, विद्यार्थियों के लिए आपके कुछ टिप्स। देखिए, सबसे पहले तो वर्मा साहब, मैं और दर्शक बंधुओं, मैं बताना चाहूँगा कि डूज एंड डोंट्स आर मेंट फॉर एनिमल्स। तो बच्चों को डूज एंड डोंट से हम अवगत नहीं कराएं। बच्चों को क्या करना है शिक्षक बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं, हमसे अच्छी बात बताते हैं। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, दोज अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर, दूर का ढोल सुहावन लागे। तो मैं अपनी बात जो शुरू करना चाहता हूँ वह एक शब्द है, टाइम टेबल। जिसके पास अपना टाइम टेबल नहीं है, मैं स्कूल टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा, हर बच्चे का अपना टाइम टेबल होना चाहिए। क्योंकि जिस बच्चे का अपना टाइम टेबल नहीं है, उसकी तुलना मैं एक रडरलेस बोट की तरह करता हूँ कि जिस तरह से नाव हो और पतवार नहीं, तो वो डोलती ही रहेगी नाव। तो विद्यार्थी है और विद्यार्थी का टाइम टेबल नहीं है, तो मैं उसे पसंद नहीं करता। और अगर टाइम टेबल है तो उस बच्चे को आगे जाने में कोई रोकेगा नहीं। अब बच्चों का संबंध पढ़ाई से है। एक्चुअली बच्चों में जो गुण आते हैं वो मैं बता चुका हूँ कि इन्नेट, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड के लिए ही बच्चों को मेहनत करनी है। अभी देखिए बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं, मैं उस पढ़ाई के खिलाफ हूँ। ये मेरी अपनी मानसिकता है, आप इस पर गौर करें और आप देखेंगे कि इस तरह की पढ़ाई किसी तरह से कारगर नहीं है। जिसको कहते हैं पैरट की तरह, तोते की तरह रट लगा लिया, तो वो पढ़ाई नहीं है। देखिए, मेरा मंतव्य है, बच्चे रीडिंग ए लॉट, इतना पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ए जॉट, थोड़ा समझ रहे हैं, एंड स्कोरिंग ए डॉट। यही तो सब मूल समस्या है। अभी पढ़ाई खूब कर रहे हैं, अब कैसे पढ़ते हैं वो देखिए ना। पढ़ते हैं बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, अब फिर कहते हैं हुमायूं का बेटा बाबर है, वही लिख के आ जाते हैं। अब फिर हल्ला करते हैं कि टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं इसलिए नंबर नहीं देते। ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में हमारे बाप दादा भी कहते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़े दिन में सफा। तो यह जो इसको मैं मान्यता नहीं मानता। पढ़ने का ढंग मालूम नहीं है, पढ़ाई कैसे करनी है, तो इसको रिवर्स कीजिए। अभी जो मैंने कहा, रीडिंग ए लॉट, अंडरस्टैंडिंग ए जॉट, स्कोरिंग ए डॉट, तो होना चाहिए रीडिंग ए जॉट, अंडरस्टैंडिंग ए लॉट, स्कोरिंग मोर देन एक्सपेक्टेशन। आप देखते होंगे जब विद्यालय का रिजल्ट आता है तो टीचर्स भी अवाक हो जाते हैं, अरे वो तो पढ़ता नहीं था, टॉप कैसे कर गया, वो तो बहुत नहीं पढ़ता था। कम पढ़ने वाले ही अच्छे मुकाम पर जाते हैं। मैं बताऊंगा, आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि रटंत विद्या से कभी कोई विद्वान नहीं हुआ, कभी कोई समझदार नहीं हुआ। आप टैगोर का नाम जानते हैं, आप गांधी का नाम जानते हैं। टैगोर कहते थे ऑटो एजुकेशन, वो विद्यालय जाते ही नहीं थे, प्रकृति के प्रांगण में। देखिए नोबेल प्राइज। अब जो विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है वो टैगोर को मिला। महात्मा गांधी कहते थे पढ़ाई क्या है, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। तो ये कोई पढ़ाई थोड़े है। तो उन तीनों को बदल दिया उन्होंने, कहा है हैंड, हेड एंड हार्ट। शरीर से पुष्ट बनाइए बच्चों को, टफ बनाइए, वो पढ़ाई करेगा, वो मेहनत करेगा, इंडस्ट्री एस बनेगा,
तो इंटेलिजेंट हो जाएगा। मेरा कहा हुआ नहीं है, लेबर शार्पेंस इंटेलेक्ट। तो अगर बच्चे को तेज बनाना है तो मेहनती बनाइए। अब मेहनती कैसे बनेगा वो देखिए। आप 11, मेरे प्यारे बच्चों, दर्शकों से निवेदन करूंगा कि बच्चों को ये 11 ए दे दें, हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। और ए नीचे वर्ग से शुरू कीजिए। मैं सीढ़ी नीचे से चढ़ता हूँ, अधिकतर लोग ऊपर से चढ़ के अपना भी हाथ पैर तोड़ लेते, दूसरे का भी हाथ पैर तोड़ देते जंप लगाकर, और सीढ़ी का तो ऑटोमेटिकली टूट जाता है। तो पहला ए है बी अवेयर। बच्चे को अवेयर कराइए कि आप हो क्या। डूज एंड डोंट्स मत बताइए, ये करो ये नहीं करो, तो जो मना करेंगे वही करेगा। क्योंकि दुनिया में पाप आया कैसे? खुदा मियाँ ने कहा कि उस वृक्ष का फल नहीं खाना, अब उत्सुकता जग गई उसी वृक्ष का फल। पेरेंट्स कहते हैं देखो उससे मिलने मत जाना, अगर वो गलती से लौट के आ जाए तो वो लड़का उसी के पास है। तो डूज एंड डोंट्स नहीं बताइए, बताइए, अवेयर कराइए। बी अवेयर व्हाट यू आर, तुम हो क्या, लड़का हो लड़की हो। उसी को कहिए एनालाइज करो कि तुमको क्या करना चाहिए। और जब वो एनालाइज कर लिया तो एनालाइज उसने खुद किया, तो उसको कहिए एक्सेप्ट करो जी। और जब एक्सेप्ट कर लिया तो क्यों चुप साध रहे बलवाना, एक्ट करो। और एक्ट करने के लिए चाहिए एटीट्यूड, और जब एटीट्यूड बनेगा तो भीतर से मन करेगा वैसा करने का, वो एप्टीट्यूड होगा। और जब एटीट्यूड कपल्ड विथ एप्टीट्यूड, उसको अप्रोच रोड मिल जाएगा। हमको मालूम नहीं है ज्ञान बाबू चौक किधर है, तो हम पहले बलुआ चौक चले जाएंगे लाइन क्रॉस करके, लेकिन जिनको मालूम है वो सीधे ज्ञान बाबू चौक आएंगे। तो इस तरह से अगर आप बच्चों में अप्रोच रोड की जानकारी देंगे, बच्चा खुद ही जानेगा। तो अप्रोच रोड मिल गया तो अल्टीट्यूड पर पहुंच जाएगा। और इसके लिए ये 8 अप्रिशिएट ही नहीं करना है, इसको अप्लाई भी करना है। और अंततो गत्वा बच्चों को सिखाना है एडजस्टमेंट इज लाइफ, एडजस्टमेंट इज लाइफ। तो ये 11 ए कैसे आएगा, बच्चों को बताइए, छोटे छोटे शब्दों में बताइए। देखिए क्या कहता है, करो, पहले करो, तब खाओ, तब गाओ, तब घर जाओ, और फिर भगवान का नाम लो। इसी में सारी जिंदगी है। बच्चों में ये भाव भरना होगा कि आप ही इम्पोर्टेंट हो। बच्चे अभी सुसाइड क्यों करते हैं? बच्चे फेल करने वाले सुसाइड करते थे पहले भी, लेकिन अब तो ब्रिलियंट बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 90% आ गया, सुसाइड कर लिया, 93 नहीं है, जितना सोचा उतना नहीं है। तो क्यों करते हैं? बच्चों में ये भाव भरिए कि आम उनसे बुलवाइए। माता पिता का ये धर्म है, गुरु जी का ये धर्म है कि बच्चों से वो बुलवावें कि आई एम इम्पॉर्टेंट, माई रिजल्ट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अरे आप जिंदा रहेंगे तब ना आपका रिजल्ट काम आएगा। बिल्कुल सही बात है। और जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो रिजल्ट किस काम का। तो सूरत में एक बच्ची खड़ी हो गई और उसने कहा सर आप कहते हैं माई रिजल्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमने कहा ये ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आई एम इम्पॉर्टेंट, माई रिजल्ट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो अगर ये भाव बच्चों में होगा तो खुदकुशी नहीं करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा। और बच्चों को ज्ञान देना है ना, बड़े लोग होते क्यों हैं, बड़े न हुए गुणन बिन। तो बोलने से ज्ञान नहीं होता, पहले तो जो आप करते हैं उसका सीधा असर उनके ऊपर आता है। आप लाख आइडियल बोलें, कहा भी गया है, सुनते हैं मन भर, सुनते हैं टन भर, समझते हैं मन भर, और करते हैं कन भर। तो जब ये स्थिति है तो आपको सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आप खुद रोल मॉडल हैं, टीचर हो, पेरेंट्स हो, कोई हो। और जब आप रोल मॉडल आप ठीक हैं तो बच्चा अपने आप ठीक होगा। लेकिन बच्चा है, वो बच्चा क्या, कुछ माँ बाप बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे बिना हिलता डुलता नहीं है। तो मैं ऐसे माँ बाप को कहता हूँ, ओपनली कहता हूँ कि अरे भाई तो उसको शोकेस में रख दो, जब हिलता ही डुलता नहीं है आपके बगैर। तो ऐसा नहीं है, बच्चे हैं, गलती करेंगे, गलती करके ही लोग बड़े होते हैं। अब फर्क यही है, गलती दोहराने का मौका नहीं दीजिए, गलती को ही अधिकार नहीं बनाने दीजिए।
और बच्चों को अगर पढ़ाई के प्रति सजग करना है तो सबसे पहले टाइम टेबल, एक वर्ड। दूसरा, बच्चों को बताना है, जीवन की सीख देनी है। जीवन की सीख देंगे, किताब की सीख अपने आप आ जाएगी। हम लोगों की परेशानी का सबब यही है, कारण यही है, हम लोग किताब पढ़वाते रहे, हम लोग जीवन की बात नहीं कहा। अब घर में नाना नानी है नहीं, दादा दादी है नहीं, चाचा चाची है नहीं, अब तो न्यूक्लियस परिवार है, हस्बैंड वाइफ बस। तो बच्चों का एक्सपोजर नहीं होता, बच्चों को कोई कहने वाला नहीं होता। आप बच्चों को कहिए, मैं सलाह देता हूँ, आप भी सबसे बड़े टीचर हैं। आप दर्शक बंधु बच्चों को एक वॉच वर्ड दीजिए, पहले पूछिए उससे, जीवन में सुखी रहना है दुखी रहना है? कोई नहीं कहेगा दुखी रहना, सब कहेगा सुखी रहना है। लेकिन अभी समाज की स्थिति देखिए, अधिकतर लोग दुखी हैं। पहले हमारे बाप दादा को दुख से भी दुख नहीं होता था, अब चारों तरफ सुख से दुख हो रहा है। तो उसको कहिए वॉच का स्पेलिंग बोलने और बताइए कि वॉच का पहला लेटर है W, तो वॉच योर ओन वर्ड्स। दूसरा है A, वॉच योर ओन एक्शन। तीसरा है T, वॉच योर ओन थॉट। चौथा है C, वॉच योर ओन कैरेक्टर। पांचवा है H, वॉच योर ओन हैबिट एंड हार्ट। अब दुखी होना तो इसको उलट दीजिए, राम ऐसे बोलता है, श्याम ऐसे करता है, मोहन का विचार ऐसा है, सोहन का चरित्र ऐसा है, और रोहन की आदत ऐसी है, और टोहन का हृदय ऐसा है। जो दूसरे की चर्चा करते हैं, हमें से बच्चों को ज्ञान दीजिए, अपने को देखो, नो दाई सेल्फ। ये आज की बात नहीं है। हम लोग के जो सामने समस्या खड़ी है कि सब लोग दिग्भ्रमित हैं, उसका मूल कारण यही है कि हम लोग बेसिक्स को भूल बैठे हैं। जो क नहीं जानेगा वो कमल कैसे लिखेगा? क जानना होगा, तो बेसिक्स बताना है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग सब कुछ बताते हैं, बेसिक्स को छोड़ देते हैं। वैल्यूज, बच्चों के हृदय में वैल्यूज का मन लगाव है ही नहीं। इंटरेस्ट, स्किल, अब एक ही इंटरेस्ट है कि टॉप करें। अरे भाई, आप परीक्षा में तो टॉप कर जाओगे। परीक्षा के बारे में आपके माध्यम से मैं दर्शन टीवी के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन की हिंदी है परीक्षा, पर इच्छा। तो दूसरे की इच्छा के लिए आप क्यों परेशान हो भाई? आपका काम है पढ़ना और लिखना। नंबर कौन कितना देता है ये आपको सोचने की चीज़ नहीं है। और पढ़ाई के संबंध में एक सलाह दूंगा कि आप अपने रीडिंग रूम में लिख के रख दीजिए, मेथोडिकल लेबर सक्सीड्स। मेथड से पढ़िए, बहुत आगे जाएंगे। और किसी भी लेसन को आप देखते हैं प्यारे बच्चों, ताला कितना बड़ा होता है, चाबी कितनी छोटी होती है, ताला खुल जाता है। तो चैप्टर रूपी ताले को खोजने के लिए, चैप्टर रूपी ताले को खोलने के लिए की वर्ड्स बनाइए, की लेटर्स बनाइए। मैंने कहा ना, आप पढ़ते हैं बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, फिर कह देते हैं हुमायूं का बेटा बाबर, वही लिख कर आ जाए। अरे इसका बहुत आसान तरीका है। 6 वर्ड में पूरा मुगल, 6 लेटर में, 6 वर्ड नहीं 6 लेटर में पूरा मुगल साम्राज्य अरेस्ट हो जाता है। BHAJSA, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। एक ने बनाया, दूसरे ने बिगाड़ा। BA याद रखिए। अरे और नहीं कुछ याद। इतना तो डल से डल लड़का, डल तो कोई होता ही नहीं है। आप कितना भी कमजोर विद्यार्थी लाइए, मैं भी शिक्षक था। प्यारे बच्चों, आप कभी कमजोर नहीं हो। अगर कोई तुमको कह देता है कि तुम डल हो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करना। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जो डल तुम्हें कहते हैं वो खुद ही डल है। तुम्हारी, हमारा शास्त्र कहता है ना, लोग अभी गाना गाते हैं, हमारा बेटा पढ़ने लायक नहीं है, हमारा बेटा नहीं पढ़ सकेगा। क्यों ऐसा गाना गाते हैं? शिक्षक भी कहते हैं ये कमजोर बच्चा है। देखिए हमारा शास्त्र क्या कहता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति।
कोई ऐसा अक्षर नहीं जिससे मंत्र नहीं बनता हो। तो पंडित जी रहिएगा तब न मंत्र बना दीजिएगा, संस्कृत जानिएगा तब न मंत्र बना बिल्कुल सही। मूलम अनौषधम नास्ति, कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसकी जड़ी से दवा नहीं बनती है। तो वैद्य जी रहिएगा तब न बना लीजिएगा। तो कमी तीसरा है अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई आदमी अयोग्य नहीं है, कोई बच्चा अयोग्य नहीं है। ये हमारा शास्त्र कहता है, हम नहीं कहते, हम उसको कैरी कर रहे हैं। तो अयोग्य गड़बड़ी क्या है? तो योजक तत्र दुर्लभम, जो उसको उपयोग में ला सकते वही नहीं है। दे आर रेयर एंड दे आर नॉट देयर। आप देखिए, मैं उदाहरण देता हूं। एक राजा का लड़का, राजा के कई लड़के थे, सबके सब इक्वली शैतान थे। शैतानी के 4 कारण होते हैं मुख्य, गड़बड़ी के 4 कारण है मुख्य। यौवनम, जवान हो, देखिए कैसे बाइक चलाता है जैसे रोड बाप का हो। यौवनम, धन सम, पैसा है, मार देगा, क्या होगा, पिताजी निकाल लेंगे। यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुता, हम गवर्नर के बेटा, हम चीफ मिनिस्टर के बेटा है, प्रभुता। यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकिता और मूर्खता। ये चारों जो है, अगर एक भी किसी के पास आ जाए तो जुल्म का कारण है। और जहाँ चारों हो उसका क्या करना। तो राजा के बेटा में चारों दुर्गुण था, लेकिन एक गुरुजी मिल गए एक गुरुजी। कहा क्या, तो मछली मारेंगे। तो 26 लीटर का रॉड बनवा दिया, फिशिंग रॉड, चलो मछली मारेंगे। अब उसी के माध्यम से सिखा दिया। क्यों दूर जाते? वाल्मीकि से डल बच्चा कोई हो सकता विश्व में क्या, जिसके मुंह से राम नहीं निकल सका। तो गुरु कितना टैलेंटेड था कि उसने मरा से शुरू करवाया, और मरा से शुरू करवा करके विश्व कवि उसको बना दिया। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। मां निखात प्रतिष्ठान तमगम शास्त्रति समान, यत क्रौंच मिथुना देख अवधि काम मोहितम। तो बच्चा कोई कमजोर होता नहीं। कभी कोई तुमसे कह दे कि तुम कमजोर हो तो कभी नहीं मानना। तुम में शक्ति है, तुम में एनर्जी है, निकालने वाले की कमी है। ऐसे लोगों को खोजो जो तुम्हारी अच्छाई को उकेर सके, और तुम आगे जाओगे। लेकिन मूल बात याद रखो, 11A याद रखो, वॉच याद रखो। उससे भी जरूरी है टाइम टेबल आज ही बना लो अपने घर का। मैं स्कूल के टाइम टेबल की बात नहीं करता, घर के टाइम टेबल, तुम्हारा अपना टाइम टेबल होना चाहिए। जिसके पास अपना टाइम टेबल नहीं है, मैं बता चुका हूं कि वह नौका उस नौके के समान है जिसकी पतवार नहीं। तो तुम लाइफ में रडरलेस बोट की तरह बनना चाहते हो तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तुमको टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल में बुद्धिमानी क्या करोगे? मैं एक अनुभवी शिक्षक हूँ, विद्यार्थी भी हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। तो कोई शिक्षक होता नहीं, कोई विद्यार्थी हो। जो विद्यार्थी नहीं वो शिक्षक नहीं, याद रखना। तुम भी कल शिक्षक बनोगे। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि टाइम टेबल का मार्गदर्शन किस तरह से टाइम टेबल बनाओगे। उम्र अगर 5 साल से 10 साल तक है तो कम से कम 8 घंटा सो, नहीं तो रोज डॉक्टर के यहाँ हाजिरी लगाओगे। उम्र 10 से 16-18 है तो कम से कम 7 घंटा सो, और कम सोना चाहते हो तो 6 भी अलाउड है, लेकिन 6 से कम मत सोना। तो पहले स्लीप को इम्पोर्टेंस दो टाइम टेबल में। तब आएगा स्कूल, उसका भी पहला लेटर ऐसे। तो स्कूल 6 घंटा 10 मिनट सब स्कूल पालन करता है। तो 7 6 13 घंटे निकल गए। अगर बच्चा हो तो 8 से 14 घंटे निकल गए। 2 तरह का टाइम टेबल है, छोटे बच्चों का अलग, बड़े बच्चों का अलग, और वो स्लीप में वेरी करेगा। और तीसरा है स्टडीज। तो स्टडीज के लिए हमेशा याद रखो
अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। रात की नींद हराम करके अगर तुम पढ़ते हो तो तुम सबसे बोगस विद्यार्थी हो, ये मेरा मानना है। आज इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोग कहते हैं कि मेरा बेटा 1 बजे तक पढ़ता है, 2 बजे तक पढ़ता है, फक्र से कहते हैं, लेकिन इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसके एडवर्स इफेक्ट समाज में दिख रहा है। आप तो 7, 6, 13 घंटे हो गए, अब बचे कितने? 11। अब 11 में तीसरा इंपॉर्टेंस दो प्ले को। अभी स्टडी पर मत आओ, पहला स्लीप, दूसरा स्कूल, ये दोनों कंपलसरी है। स्कूल में नाम लिखाया हो, जाना पड़ेगा। जिंदगी जीनी है, सोना पड़ेगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंस दो प्ले को, क्योंकि मेरा कहा हुआ नहीं है जो न पढ़े न लिखे वह मूर्ख, जो न खेले न कूदे वह उससे भी मूर्ख। तो तुम बड़ा मूर्ख बनना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ते रहो। तो ये प्ले में भी कौन सा प्ले? आउटडोर गेम, इनडोर गेम नहीं। तो आउटडोर गेम खेलो 1 घंटा। तो 7, 6, 13, 1, 14 और एक गलती हो गई, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में स्कूल का, तो 15 घंटा। 15 घंटे निकल गए, अब बचे 9 घंटे। इस 9 घंटे में 1 घंटा कम से कम होना तो चाहिए, 1.5 घंटा, लेकिन 1 घंटा निकाल दो नाश्ता खाना। 2 बार खाते हो ना नाश्ता, 2 बार खाना, तो उसके लिए टाइम रख दो। अब बचा 8 घंटे। अब इस 8 घंटे में 1 घंटा क्या करो? अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से वार्तालाप करो। बचा 7 घंटा। इस 7 घंटे में 1 घंटा निकाल दो जिस समय अदर देन बुक्स पढ़ाई करो, और मैक्सिमम रीडिंग आवर होना चाहिए 5 to 6। कम अगर पढ़ते हो तो 5 घंटा, अब बहुत अधिक पढ़ते हो तो 6 घंटा। इससे अधिक पढ़ने के तुम अधिकारी नहीं हो। अगर तुम इससे अधिक पढ़ते हो तो पहले तो तुम्हारा टाइम टेबल बोगस है, और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी किस ओर तुम्हें ले जाएगी तुमको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं विद्यार्थियों को सलाह देता हूं कि सबसे पहले वो टाइम टेबल बनाएं, फिर वॉच वर्ड याद रखें, उससे पहले 11A याद रखें। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसका सीधा संबंध है आपकी गड़बड़ी से। टेलीविजन, मैं टेलीविजन पर ही बोल रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जयित। आप देखिए दूरदर्शन से बच्चे किस तरह लगे रहते हैं, कभी माँ बाप के न्यूज के चलते, तो कभी भैया के टीवी के गेम के चलते, तो कभी अपने कार्टून के चलते, तो कभी मम्मी पापा के सीरियल के चलते। हमेशा बच्चा टीवी देख ही रहा है, लेकिन टीवी की हिंदी क्या है? दूरदर्शन। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हमको दूर से देखो नहीं तो आंख खराब हो जाएगी। अभी रिसेंट रिसर्च आया है कि दूरदर्शन से 50% लोगों की आंख खराब हुई है। तो दूर से देखिएगा, आंख खराब नहीं होगी। दूरदर्शन शब्द ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमको दूर से देखो। और दूसरा, हमारा दर्शन करो। कामाख्या दर्शन, वैष्णो माता दर्शन रोज करने जाते हैं? भोले बाबा दर्शन रोज करने जाते हैं? नहीं। हनुमान का दर्शन रोज करने जाते हैं? नहीं। तो जब बढ़िया प्रोग्राम आवे कोई टीवी पर तो देखिए, अर्थात दर्शन कीजिए। अभी तो बच्चा हरदम, ए चाइल्ड इज ट्यून टू टीवी लाइक एनीथिंग। बच्चों, अगर जीवन में कुछ करना है, मैं नहीं कहता टीवी नहीं देखो, मैंने ये कभी नहीं कहा। टीवी देखो, लेकिन अच्छा प्रोग्राम आवे तब देखो। ऐसा नहीं, अधिकतर लोग, अभी गुजरात में एक लड़का टॉप किया है, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। वो घर से भी बहुत धनी है, लेकिन उसके यहाँ टीवी नहीं है। आज वो टॉप किया है तो वो श्रेय देता है इसको ही
कि हमारे मित्र लोग हमसे पूछते थे वो सीरियल देखते हो, वो सीरियल देखते, हमरे यहाँ टीवी ही नहीं तो हम देखेंगे क्या। तो उनके माता पिता को सबसे बड़ी चीज़ तो अभी तो सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि चोर ही चिल्लाता है, पकड़ो चोर भागा जा रहा है। माँ बाप कहते हैं कि तुम बदमाश हो, तुम गड़बड़ हो। अरे भाई गड़बड़ी की जड़ तो आप है। टीवी एकदम पता नहीं, आजकल 1 लाख रुपए की टीवी आती है जी। अब लगा दीजिएगा, घर में देखेगा ही, मोबाइल दे दीजिएगा यूज करेगा ही। अरे भाई किसको क्या दिया जाना चाहिए, सबको शुरू से ही टेंशन दे देते हैं। माँ बाप का धर्म है टेंशन कम करना, शुरू से ही टेंशन दे, मोबाइल लेके जाओ, बताते रहो छन छन क्या होगा। अरे भाई क्या होगा, दैट इज नॉट विद इन आवर हैंड्स। जो होना है होगा, उसे कोई नहीं रोकता। तो बच्चों को अगर सही जिंदगी जीनी है, आगे तक की जिंदगी जीनी है, सफल विद्यार्थी के रूप में होना बहुत जरूरी है। और सफल विद्यार्थी वही हो सकता है जिसका अपना टाइम टेबल हो और लेट तक नहीं जगे, लेट तक पढ़ाई नहीं करे, सवेरे सो जाए, अधिक से अधिक आप 10 बजे सो जाए, 5 बजे जग जाए, यही टाइम टेबल आपका होना चाहिए। सवेरे में पढ़ेंगे 1 घंटा तो वो 4 घंटे के बराबर होगा, और भर रात पढ़ेंगे वो सब शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होता है, हमारे पास अनुभव है ऐसे बच्चों का जिसको कुछ नहीं आता था, सिर्फ टाइम टेबल फॉलो किया, बहुत कुछ जान गया, बहुत आगे बढ़ गया। एक ही चीज तो, एक मेरे ही पंक्ति नहीं है, रामायण की पंक्ति है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक टाइम टेबल सिर्फ बनाने की हम अपील करते हैं। माता पिता भी सुन रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं। बच्चों से निवेदन है कि अपना टाइम टेबल बनाइए। स्कूल का टाइम टेबल तो जो है रहने दीजिए। अब है कि आपको, ये मैं नहीं कहता कि आप में कोई गड़बड़ी है, लेकिन नहीं, आदत ही सबसे बड़ी चीज है। किताब की पढ़ाई से आपका कल्याण नहीं होना है। हैबिट देखिए कितना डेंजरस वर्ड है। आप एच हटा दीजिए, क्या देखिए आपका शुभ नाम क्या है, पूरा पहला नाम जी, सत्येंद्र नाथ। सत्येंद्र। सब बुलाएंगे तो ये मेरे पास नहीं आएंगे, आधा तो बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, ये बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, आधा न बोलेंगे नहीं आएंगे, द्र बुलाएंगे नहीं आएंगे, और जब कहेंगे सत्येंद्र सर तुरंत आ जाएंगे। लेकिन देखिए आपकी मुलाकात एक ऐसे शब्द से कराता हूं जिसका सब कुछ हटा दीजिए फिर भी रहता है। HABIT, हैबिट। H हटा दीजिए, क्या बचा, अब बिट, थोड़ा रह गया। अ हटा दीजिए, बिट, फिर भी रह गया। बी हटा दीजिए, इट, फिर भी रह गया। आई हटा दीजिए, इट ट्रबल्स यू, टॉर्मेंट्स यू थ्रू आउट योर लाइफ। देहात में कहते हैं ना, रत लक्षण और बाई तीनों मरने पर जाए। तो हैबिट फॉर्मेशन इज एजुकेशन। अच्छी आदत लगाइए बेटा जी। और हम आपके माता पिता से भी दूरदर्शन के माध्यम से निवेदन करते हैं कि उनकी पहली ड्यूटी है कि वो देखें कि उनके बच्चे ने टाइम टेबल बनाया है या नहीं। हर शिक्षक का यह धर्म होना चाहिए कि अपने विद्यार्थी से टाइम टेबल की एक कॉपी ले ले। बिना पढ़ाए वो बच्चा विद्वान हो जाएगा, और नहीं तो पढ़ाते रहे। द बुक देखिए, द बुक इज फिनिश्ड फ्रॉम कवर टू कवर। किताब के पहले कवर से अंत के कवर तक पढ़ाई होती है, अब बच्चा वहीं का वहीं रह जाता है। उसके कारण क्या है, इस पर गौर करना होगा। तो विद्यार्थियों के लिए मेरी तरफ से कुछ और बातें हैं। हम समझते हैं कि वर्मा साहब, यदि हमारे दर्शक इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो बच्चों का भी जीवन सुखद होगा। बिल्कुल। और वो कौन सी बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगा। तो बच्चों, ये था गुरुजी की तरफ से आपको एक बहुत ही बहुमूल्य सुझाव। जरूर कीजिएगा, गुरुजी की बातों को मानिएगा, और जैसा सर बता रहे हैं जरूर आजमाइएगा। निश्चित है इससे आपको सफलता मिलेगी और आप एक अच्छे जिम्मेवार नागरिक बनके इस देश में अपना योगदान दे सकते हैं।
सर चलते एक चलते एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी। आप पढ़ाई के संबंध में मैं पिताजी को, शिक्षक को और विद्यार्थी तीनों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बच्चा जब भी पढ़े तो की वर्ड्स बनावे। मैंने उदाहरण दिया है, की लेटर्स बनावे। चैप्टर 10 पन्ने का होता है, 5 वर्ड में सिमट जाएगा। ये दिमाग झोला है। आप सब्जी लाने जाते होंगे, मम्मी पापा कहते होंगे 1 पाव आलू, 1 पाव टमाटर, 1 पाव भिंडी, 1 पाव करेला, 1 पाव साग, और झोले में 1 किलो साग रख लीजिए। कहाँ और सब्जी के लिए जगह होगी? तो ये दिमाग झोला है, इसमें कम से कम सामान दीजिए। स्मृति का सबसे अच्छा लक्षण है विस्मृति। आप हंसेंगे मेरे ऊपर कि कैसा आदमी है, जब भूल ही गया तो तेज कैसे हुआ। लेकिन नहीं, क्या भूलना है, बेकार की चीज़ को भूलिए, आप बहुत आगे जाएंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और आपको अंक से भी संतुष्टि मिलेगी। कम अंक आना खराब बात नहीं है। आप मेरी उल्टी बानी, जैसे कबीर उलट बानी कहता था ना कि रंगी को नारंगी कहे, कहे दूध को खोया। तो ऑरेंज है जो डेफिनेट कलर, हम लोग उसको क्या कहते हैं, कलरलेस। तो मेरी उलट बानी सुनिए, अगर जीवन में अच्छा करना है तो पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए, लेकिन उस पढ़ाई से अधिक प्राथमिकता दीजिए समझदारी को। और जब समझदारी होगी, संस्कृत में है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम लोचनाभ्यांग विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। आँख नहीं हो, चश्मा लगा दीजिए, दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो अपनी प्रज्ञा नहीं होगी। आपने कहानी सुन रखी है ना कि पंडित के 4 बेटों को मंत्र आ गया कि एक ढांचा बनाएगा, सब मंत्र सीख लिया, दूसरा उसमें मांस भर देगा, तीसरा उसमें जान फूंक देगा। तीनों को खा गया, चारों को खा गया। तो क्यों? प्रज्ञा नहीं। जब ये बाघ है तो मुझे खाएगा ही, तो प्राण क्यों फूकेंगे? तो आप हमेशा याद रखिए, आप इम्पॉर्टेंट हैं। रिजल्ट खराब हो जाए, हमेशा याद रखिए, पास तो एनी टॉम एंड, मेरा अटल विश्वास है इसमें, पास तो एनी टॉम एंड डिक कैन गेट थ्रू द एग्जाम। पास तो कोई भी कर सकता है। 5 सवाल पढ़ के गया, 5 आ गया, पास कर जाएगा। फेल करना सबसे मुश्किल है। तो बच्चों, अगर तुम कभी गलती से फेल भी हो जाओ तो मेरी बात याद रखना, वो सहारे का काम करेगा। मेरा कहा हुआ नहीं है, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। फेलियर तो अब्राहम लिंकन इतना बड़ा आदमी बन गया, मालूम है? कुछ साहित्यकार कहते, इतिहासकार कहते हैं 27 बार फेल किया, कुछ कहते हैं 31 बार फेल किया, लेकिन पहुंच गया व्हाइट हाउस। आप लोग तो एक ही बार में निराश हो जाते हो, हमको कुछ नहीं आता है। आपको बहुत कुछ आता है। अपने को जागो, अपने को जानो, अपने को समझो, नो दाई सेल्फ, आगे बढ़ोगे। सर चलते चलते सार के रूप में, नटशेल में, आप हमारे अभिभावकों को, बच्चों को और शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बातें तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मूल है पेरेंट्स 2 ही शब्द याद रखें, स्टे मैरिड। बस लिख लें, स्टे मैरिड। अगर आप देख रहे हैं और आनंद इसका ले रहे हैं तो स्टे मैरिड, यही नहीं 2 शब्दों से आपका तो कल्याण होगा ही, बच्चों का भी कल्याण होगा। स्टे मैरिड का मैं अर्थ समझा देता हूँ। ऐसे मैंने चर्चा की है, लेकिन सार रूप में मैं समझाना चाहूँगा कि आप शादी के दिन आपकी पत्नी या आपके पति के प्रति जो आपका प्रेम था, वो अगर घर में है अब भी, 40 वर्ष के बाद भी, 20 वर्ष के बाद भी, 10 वर्ष के बाद भी, 2 वर्ष के बाद भी अगर वो है, तो नो टीचिंग, नो कोचिंग, नथिंग इज रिक्वायर्ड, द चाइल्ड विल ग्रो ऑल ऑटोमेटिकली। और आप दोनों झगड़ते रहेंगे, मामला बिगड़ता रहेगा,
भाई झगड़ने के लिए बेडरूम है, आपको झगड़ने से रोकता कौन है? लेकिन बच्चों के सामने कभी ऐसा नहीं करें। दूसरा, शिक्षकों की बात, भाई शिक्षक खुद ही, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, शिक्षक जानकार हों अच्छी बात है, नहीं भी जानकार रहें तब भी काम चलता है, यदि वो बच्चों को कवर करना सीखें, बच्चों को पढ़ें, बच्चों को पढ़ावें नहीं। पढ़ाएंगे गलती होगी, गड़बड़ी होगी, बच्चों को पढ़ें, समझें और फिर लेसन को हल्का करें। ये शिक्षक का मूल धर्म है। और विद्यार्थियों के लिए मेरे हृदय में एक ही बात है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सच्चे हो, लेकिन तुम अपने को भूल बैठे हो। तुम अपने को छोटा कभी मत समझना। और अगर विद्यार्थी अपने को छोटा नहीं समझता है तो डेफिनेटली उसको बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। बस टाइम टेबल ही एक वर्ड है जो आपको जिंदगी की ऊंचाई तक ले जाएगा। 11A है, वो याद रखिए, वॉच वर्ड याद रखिए, सब दिन सुखी रहिएगा। तो सर, समय हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे जारी रखें, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे दर्शक सौभाग्यशाली हैं कि आपके जैसे राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद का साथ मिला। और आपने जो बातें हमारे बच्चों को, अभिभावकों को या शिक्षकों को बताया, निसंदेह निसंकोच मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी टिप्स आपने इन लोगों को दी है। तो दर्शकों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? 9430565606 9473334333। आप अपनी राय हमारे इस एड्रेस पे भी भेज सकते हैं, दर्शन न्यूज़ के, और फ़ोन के माध्यम से भी आप अपनी राय हमें बता सकते हैं, ताकि हम इस तरीके के कार्यक्रम को आगे भी सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, सबसे पहले मैं आपको दिल से, अपने दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और आप दीर्घायु रहें, ताकि अपने आप शिक्षा के क्षेत्र में आप ऐसे ही अलख जगाते रहें और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते रहें। यही कामना के साथ एक बार फिर हमारे दर्शन न्यूज़ के स्टूडियो में आने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।